बाबू अनाथ बंधु बीए में पढ़ते थे, परंतु कई वर्षों से वो निरंतर फेल हो रहे थे। उनके रिश्तेदारों का विचार था कि इस वर्ष वो जरूर ही पास हो जाएंगे, पर इस वर्ष उन्होंने परीक्षा देना ही उचित ना समझा। इसी वर्ष बाबू अनाथ बंधु का विवाह हुआ था। भगवान की कृपा से उनकी वधू बहुत ही सुंदर और अच्छे चरित्र वाली थी। उसका नाम विंध्यवासिनी था। जब विंध्यवासिनी का बाबू अनाथ बंधु के साथ विवाह हुआ तो वह बहुत ही खुश थी और अपने पति को ही सर्वोत्तम समझती थी। परंतु अनाथ बंधु की सुनिए, वह ना जाने क्यों हर समय उससे नाराज रहते और तीखे कड़वे शब्दों से उसके प्रेम भरे मन को जख्मी करते रहते। जिन दिनों अनाथ बंधु कॉलेज में पढ़ते थे, उनका निवास ससुराल में ही था। परीक्षा का समय आया, किंतु उन्होंने परीक्षा दिए बगैर ही कॉलेज छोड़ दिया। इस घटना पर अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनकी पत्नी को अधिक दुख हुआ। रात के समय उसने विनम्रता के साथ कहना शुरू किया, प्राणनाथ, आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया? थोड़े दिनों का कष्ट सह लेना कोई कठिन बात ना थी। पत्नी की ये बात सुनकर अनाथ बंधु के मिजाज का पारा 120 डिग्री तक पहुंच गया। बिगड़कर कहने लगे, पढ़ने लिखने से क्या मनुष्य के 4 हाथ पांव हो जाते हैं? जो व्यक्ति पढ़ लिख कर अपना स्वास्थ्य खो बैठते हैं, उनकी दशा अंत में बहुत ही बुरी होती है। पति का उत्तर सुनकर उनकी पत्नी मन महसूस कर रह जाती। इसके कुछ दिनों के बाद एक अजीब सी घटना घटित हुई। कलकत्ता के एक बहुत ही धनवान व्यक्ति, जो विंध्य के पिता राजकुमार के मित्र थे, अपने परिवार सहित वह राजकुमार बाबू के घर में अतिथि बनकर रहने के लिए आए। अब क्योंकि उनके साथ कई आदमी और नौकर चाकर थे, इसीलिए जगह बनाने के लिए राजकुमार बाबू ने अनाथ बंधु वाला कमरा भी उन्हीं को सौंप दिया और अनाथ बंधु के लिए एक छोटा सा कमरा साफ करवा दिया। यह बात उनके जमाई अनाथ बंधु को बहुत ही बुरी लगी। बहुत ही गुस्से में वो अपनी पत्नी विंध्यवासिनी के पास गए और ससुराल की बुराई करने लगे। साथ ही साथ उस निरपराधीन को भी 2-4 बातें सुना दी। विंध्य बहुत व्याकुल और चिंतित हुई, किंतु वह मूर्ख ना थी। उसके लिए अपने पिता को दोषी ठहराना योग्य ना था, किंतु पति को कह सुनकर ठंडा किया। इसके बाद एक दिन अवसर पाकर उसने पति से कहा, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, आप मुझे अपने घर ले चलिए। इस जगह पर रहने में अब सम्मान नहीं है। अनाथ बंधु परले सिरे के घमंडी व्यक्ति थे। अपने घर पर कष्ट से रहने की बजाय अपने ससुराल का अपमान सहना उन्होंने अच्छा समझ लिया, इसीलिए आनाकानी करने लगे। किंतु उनकी पत्नी ना मानी और कहने लगी, यदि आप जाना नहीं चाहते तो मुझे अकेली भेज दीजिए, कम से कम मैं ये अपमान नहीं सह सकती। इस पर अनाथ बंधु विवश होकर घर जाने को तैयार हो गए। चलते समय माता पिता ने विंध्य से कुछ दिनों तक और रहने के लिए कहा, किंतु विंध्य ने कुछ उत्तर ना दिया। ये देखकर माता पिता के हृदय में शंका हुई। उन्होंने कहा, बेटी विंध्य, यदि हमसे कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो तो उसको भुला देना। बेटी ने नम्रतापूर्वक पिता के मुंह की ओर देखा और फिर कहने लगी, पिताजी, हम आपका ऋण कभी उतार नहीं सकते, हमारे दिन सुख से बीते हैं। और कहते कहते विंध्य का गला भर आया, आंखों से आंसू बहने लगे। इसके पश्चात उसने हाथ जोड़कर माता पिता से विदा ली और सबको रोता हुआ छोड़कर पति के साथ चली गई। विंध्य ने पहली बार कलकत्ता नगर से बाहर कदम रखा था। उसके ससुराल एक गांव में थे, परंतु ससुराल में भी वो बहुत ही प्रसन्न रहने लगी। गांव की स्त्रियां उसके गुणों को देखकर प्रसन्न होती थी, परंतु सब कुछ होते हुए भी विंध्य प्रसन्न ना रह सकी। अनाथ बंधु के 3 भाई और थे, 2 छोटे और 1 बड़ा। बड़े भाई प्रदेश में 50 रुपए की नौकरी करते थे। इससे अनाथ बंधु के घर बार का खर्च चलता था। छोटे भाई अभी स्कूल में पढ़ते थे। बड़े भाई की पत्नी श्यामा को इस बात का बड़ा ही घमंड था कि उसके पति की कमाई से सबको रोटी मिलती है, इसीलिए वह घर के कामकाज को हाथ ना लगाती थी।
इसके कुछ दिनों बाद बड़े भाई छुट्टी लेकर घर आए। रात को श्यामा ने पति से भाई और भौजाई की शिकायत की। पहले तो पति ने उसकी बातों को हंसी में उड़ा दिया, परंतु जब उसने कई बार कहा तो उन्होंने अनाथ बंधु को बुलाया और कहने लगे, भाई 50 रुपए में हम सबका गृहस्थ नहीं चल सकता, अब तुमको भी नौकरी की चिंता करनी चाहिए। ये शब्द उन्होंने बड़े ही प्यार से कहे थे, परंतु अनाथ बंधु बिगड़कर बोले, भाई साहब 2 मुट्ठी भर अन्न के लिए आप इतने नाराज होते हैं। नौकरी तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु हमसे किसी की गुलामी नहीं हो सकती। इतना कहकर वह भाई के पास से चले गए। इन्हीं दिनों गांव में स्कूल में 3rd मास्टर का स्थान खाली हुआ था। अनाथ बंधु की पत्नी और उनके बड़े भाई ने उस स्थान पर उनसे काम करने के लिए बहुत कहा, किंतु ऐसी छोटी नौकरी करना उन्होंने स्वीकार ना किया। अब तो अनाथ बंधु को केवल विलायत जाने की धुन समाई हुई थी। एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगे, देखो आजकल विलायत गए बिना मनुष्य का सम्मान नहीं होता और ना ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, इसीलिए हमारा विलायत जाना बहुत ही आवश्यक है। तुम अपने पिता से कहकर कुछ रुपया मंगवा दो तो हम चले जाएंगे। विलायत जाने की बात सुनकर विंध्य को बहुत ही दुख हुआ। पिता के घर से रुपया मंगवाने की बात से तो बेचारी की जान ही निकल गई। कुछ दिन बीते, दुर्गा पूजा के दिन समीप आए तो विंध्य के पिता ने बेटी और दामाद को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। विंध्य खुशी खुशी मायके आई। माँ ने बेटी और दामाद को रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। दुर्गा पूजा की रात को यह सोचकर कि पति ना जाने कब वापस आए, विंध्य प्रतीक्षा करते करते सो गई। सुबह उठी तो उसने अनाथ बंधु को कमरे में ना पाया। उठकर देखा तो माँ का लोहे का संदूक खुला पड़ा था। सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी। पिता का छोटा कैश बॉक्स जो उस कमरे के अंदर रखा था वह गायब था। विंध्य का हृदय धड़कने लगा। उसने सोचा कि जिस बदमाश ने चोरी की है उसी के हाथों पति को भी हानि पहुंची है। परंतु थोड़ी ही देर के बाद उसकी नजर एक कागज के टुकड़े पर जा पड़ी। वह उठाने लगी तो देखा कि उसके पास ही कुंजियों का एक गुच्छा पड़ा था। वह पत्र पढ़ने से मालूम हुआ कि उसका पति आज ही सुबह जहाज पर सवार होकर विलायत चला गया है। पत्र पढ़ते ही विंध्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दुख के आघात से जमीन पर बैठ गई और आंचल से मुंह ढककर रोने लगी। आज सारे बंगाल में खुशियां मनाई जा रही थी, किंतु विंध्य के कमरे का दरवाजा अब तक बंद था। इसका कारण जानने के लिए विंध्य की सहेली कमला ने दरवाजा खटखटाया, किंतु अंदर से कोई उत्तर ना मिला तो वह दौड़कर विंध्य की माँ को बुला लाई। माँ ने बाहर खड़ी होकर आवाज दी, विंध्य बेटी अंदर क्या कर रही हो, दरवाजा खोलो। माँ की आवाज पहचानकर विंध्य ने झट आंसुओं को पोंछ डाला और कहा, माताजी पिताजी को बुला लाओ। इससे तो माँ और भी ज्यादा घबराई, अतः उसने तुरंत पति को बुलवाया। राजकुमार बाबू के आने पर विंध्य ने दरवाजा खोल दिया और माता पिता को अंदर बुलाकर फिर दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमार ने घबराकर पूछा, विंध्य क्या बात है, तू क्यों रो रही है? ये सुनते ही विंध्य पिता के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, पिताजी मेरी दशा पर दया करो, मैंने आपका रुपया चुराया है। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। उसी हालत में विंध्य ने फिर हाथ जोड़कर कहा, पिताजी इस अभागिन का अपराध क्षमा कीजिए। स्वामी को विलायत भेजने के लिए मैंने ये नीच काम किया है। अब राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया। डांट कर बोले, दुष्ट लड़की, यदि तुझे रुपयों की आवश्यकता थी तो हमसे क्यों नहीं कहा? विंध्य ने डरते डरते उत्तर दिया, पिताजी आप उनको विलायत जाने के लिए रुपया ना देते। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि जिस विंध्य ने कभी माता पिता से रुपए पैसे के लिए विनती तक ना की थी, आज वह पति के पाप को छिपाने के लिए चोरी का इल्जाम अपने सिर पर ले रही थी। विंध्यवासिनी पर चारों ओर से घृणा की बौछारें होने लगी।
बेचारी सब कुछ सुनती रही, किंतु उसने मुंह नहीं खोला। बहुत ही ज्यादा गुस्से में राजकुमार बाबू ने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। इसके बाद समय बीतता गया, किंतु अनाथ बंधु ने विंध्य को कोई पत्र ना लिखा और ना ही अपनी माँ की कोई सुध बुध ली। परंतु जब आखिरकार सब रुपए जो उनके पास थे वो खर्च हो गए तो वो बहुत ही घबराए और विंध्य के पास एक तार भेजकर पैसों की मांग की। विंध्य ने तार पाते ही अपने सारे बहुमूल्य आभूषण बेच डाले और उनसे जो कुछ मिला वह अनाथ बाबू को भेज दिया। अब क्या था, जब भी रुपयों की आवश्यकता होती वह झट से विंध्य को लिख देते और विंध्य ने जिस तरह बन पड़ा अपने रहे सहे आभूषण बेचकर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया। यहाँ तक कि बेचारी गरीब के पास कांच की 2 चूड़ियों के सिवाय कुछ भी शेष ना रहा। अब अभागिन विंध्य के संसार में कोई सुख शेष ना था। संभव था वह किसी दिन दुख की हालत में आत्महत्या कर लेती, किंतु सोचती कि मेरे स्वामी अनाथ बंधु अभी मेरे साथ ही हैं। इसीलिए कष्ट सहते हुए भी वह जीवन के दुख को उठाने पर विवश थी। अनाथ बंधु के लिए वह जीवित रहकर अपना कर्तव्य पूरा कर रही थी। अब चूंकि उसके लिए विरह का दुख सहना कठिन हो गया था, इसीलिए विवश होकर उसने पति के नाम वापस आने के लिए पत्र लिखा। इसके थोड़े दिनों बाद अनाथ बंधु बैरिस्ट्री पास करके साहब बहादुर बने हुए वापस लौट आए, परंतु देहात में बैरिस्टर साहब का निर्वाह होना कठिन था। इसीलिए पास के ही एक कस्बे में होटल में उन्हें आश्रय लेना पड़ा। विलायत में रहकर अनाथ बंधु के रहन सहन में बहुत ही अंतर आ गया था। वह अब ग्रामीण लोगों से घृणा करते थे। उनके खान पान और रहन सहन के तरीकों से भी ये मालूम ना होता था कि वह अंग्रेज हैं या हिंदुस्तानी। विंध्य यह सुनकर बड़ी ही प्रसन्न हुई कि स्वामी बैरिस्टर बनकर लौट आए हैं। इसके कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही दर्द भरी घटना घटित हुई। बाबू राजकुमार अपने कुटुंब सहित नाव पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। वो नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाबू राजकुमार तो बच गए, परंतु उनकी पत्नी और बेटा दोनों गंगा में बह गए। अब उनके परिवार में विंध्य के सिवाय कोई दूसरा शेष ना था। इस दुर्घटना के पश्चात एक दिन राजकुमार बाबू विकल अवस्था में अनाथ बंधु से मिलने आए। दोनों में कुछ देर तक बातचीत हुई। अंत में राजकुमार बाबू ने कहा, जो कुछ होना था सो हो चुका। अब प्रायश्चित करके अपनी जाति में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिवाय अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है। बेटा या दामाद जो कुछ भी हो अब तुम ही हो। अनाथ बंधु ने प्रायश्चित करना स्वीकार कर लिया। पंडितों से सलाह ली गई तो उन्होंने कहा कि यदि इन्होंने विलायत में रहकर मांस नहीं खाया तो इनकी शुद्धि वेद मंत्रों द्वारा की जा सकती है। ये समाचार सुनकर विंध्य हर्ष से फूली ना समाई और अपना सारा दुख भूल गई। आखिर एक दिन प्रायश्चित की रस्म अदा करने के लिए निश्चित किया गया। बड़े ही आनंद का समय था। चारों ओर वेद मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। अनाथ बंधु बाबू के शुद्धिकरण के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। इसके परिणाम स्वरूप बाबू अनाथ बंधु नए सिरे से बिरादरी में शामिल कर लिए गए। परंतु ठीक उसी समय राजकुमार बाबू ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे थे। एक नौकर ने कार्ड लिए हुए घर में प्रवेश किया और राजकुमार से कहने लगा, बाबूजी एक मेम आई है। मेम का नाम सुनते ही राजकुमार बाबू चकराए। उन्होंने कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था मिसेज अनाथ बंधु सरकार। इससे पहले कि राजकुमार बाबू हाँ या ना में कुछ उत्तर देते, एक गोरे रंग की यूरोपियन युवती खटखट करती हुई अंदर आ गई। पंडितों ने उसको देखा तो दक्षिणा लेना भूल गए। घबराकर जिधर जिसके सींग समाये निकल गए। इधर मेम साहब ने जब अनाथ बंधु को ना देखा तो वह परेशान होकर उनका नाम लेकर आवाजें देने लगी। इतने में अनाथ बंधु कमरे से बाहर निकले। उन्हें देखते ही मेम साहिबा माई डियर कहकर झट उनसे लिपट गई। यह देखकर घर के पुरोहित भी अपना बोरिया बिस्तरा संभालकर विदा हो गए। उन्होंने पीछे मुड़कर ना देखा।
ये सब देखकर सबको समझते हुए देर ना लगी कि ये विलायती मेम बाबू अनाथ बंधु की पत्नी है, जिससे उन्होंने विलायत में शादी की थी। इस घटना को 2 वर्ष बीत चुके थे। बाबू अनाथ बंधु किराए के घर में बैठे थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य ने उन पर तलाक का मुकदमा किया, जिसका हर्जाना भरते भरते उनकी कमर टूट चुकी थी। उनकी विलायती पत्नी भी उन्हें छोड़कर वापस जा चुकी थी। आज अपनी बर्बादी के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार थे। उनकी पहली पत्नी विंध्य अब उनसे तलाक ले चुकी थी, जबकि उनके पिता राजकुमार बाबू अपनी बेटी की दूसरी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश कर रहे थे। नौगढ़ नाम का एक राज्य चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ एक राज्य था। इस राज्य में कई बहुत ही सुंदर हरे भरे बागीचे और उपवन थे। इस राज्य के राजा थे महाराज चंद्रसेन। चंद्रसेन एक बड़े ही कला प्रेमी राजा थे। उनके दरबार में उनके राजकवि सूर्यमणि पूरे देश के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। वे अपनी कविताएं महाराज को सुनाते तो महाराज चंद्रसेन आनंद में डूब जाते। परंतु एक दिन अचानक उनके राजकवि सूर्यमणि की मृत्यु हो गई। अब राजा के दरबार में कवि का स्थान खाली पड़ा था। महाराज चंद्रसेन चाहते थे कि जल्दी से जल्दी वे एक नए राजकवि को अपने दरबार में नियुक्त कर लें। इसके लिए उन्होंने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक राजकवि की जरूरत है जो सचमुच कवि हो। दूसरे दिन मंत्री ने नगर में मुनादी करवा दी कि महाराज के दरबार में एक राजकवि की आवश्यकता है। जो भी व्यक्ति कविता करने की कला में निपुण हो वो कल मंत्री जी के महल के सामने उपस्थित हो जाएं। अगले ही दिन 1000 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे और वे सब कहते थे कि हम सब कवि हैं। इतने लोगों को देखकर मंत्री जी हैरान हो गए, परंतु उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि उनके राज्य में इतने कवि हैं। मंत्री जी ने 21 दिनों तक उन सब की कविताएं सुनी और देखा कि वह सब की सब कविताएं सुंदर शब्दों और रसीले भावों से भरी हुई थी। वे सब कविताएं मधु की मिठास और यौवन की शोभा थी। सभी कविताएं मन को मोह लेने वाली थी, मगर उनमें से सबसे श्रेष्ठ कवि कौन है, ये बात मंत्री जी को समझ में नहीं आ रही थी। वे फैसला ना कर सके। उन्होंने कुछ दिन तक सोच विचार किया और उसके बाद उन सभी कवियों के नाम एक कागज की सूची पर लिख लिए और फिर वो नामों की सूची लेकर महाराज की सेवा में उपस्थित हुए। महाराज ने जब वे नामों की सूची देखी तो बड़े ही हैरान हुए और बोले, क्या यह सब कवि हैं? मंत्री ने विनय से सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया, महाराज, मैंने इन सब की कविताएं सुनी और इसके बाद ही यह नामों की सूची तैयार की है, मगर हमें केवल एक ही कवि की आवश्यकता है और यह 1000 है। मैं सबसे श्रेष्ठ कवि का चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने कुछ देर तक विचार किया और फिर आज्ञा दी, इन सब को कैद कर दो और इन्हें कारागार में डाल दो, इनसे चक्की पिसवाओ और ये आज्ञा दे दो कि अब जो आदमी कविता करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी कोड़े मार मार कर जान से मार डालेगा। मंत्री ये सुनकर बड़े ही हैरान हुए, परंतु राजा की आज्ञा थी और आज्ञा का पालन किया गया। अब कारागार में एक भी कवि ना था। कोई भी आदमी कविता के बारे में चर्चा नहीं करता था। बाहर की जनता उन लोगों के बारे में सोचती और बड़ा ही दुख प्रकट करती। 6 महीने बीतने के बाद महाराज 1000 कवियों के कैद खाने में गए और उन सब कवियों की तलाशी की आज्ञा दी गई और 1000 कवियों में से 100 कवि ऐसे निकले जिन्होंने बंदी गृह की कड़ी यातनाओं के बीच में रहते हुए भी रात के समय जाग जाग कर पहरेदारों से छुप छुपा कर कविताएं लिखी थी और यह ना सोचा था कि अगर महाराज को इस अपराध का पता चल जाएगा तो उनका क्रोध जाग उठेगा और इस राज्य का सबसे बलवान आदमी उन्हें कोड़े मार मार कर
जान से मार डालेगा। वो 100 कवि जिन्होंने कविताएं लिखी थी उन्हें अलग कर दिया गया। तब महाराज ने अपने मंत्री से कहा, तुमने देखा ये जो बाकी 900 आदमी हैं ये कवि ना थे, ये केवल नाम के भूखे थे। इनको 6-6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो। और यह जो 100 आदमी हैं यह किसी हद तक कवि हैं, इनको रहने के लिए हमारा मोर महल दे दिया जाए और देखो इन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मंत्री एक बार फिर से हैरान था, परंतु राजा की आज्ञा थी और उसने आज्ञा का पालन किया। अब वह 100 कवि मोर महल में रहते थे। वह सभी अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे भोजन खाते थे, रात दिन रास रंग में लीन रहते थे। प्रजा के लोग उनके ऐश और आराम की कहानियां सुनते। 6 महीने बीतने के बाद महाराज अपने मंत्री को लेकर एक बार फिर से उन 100 कवियों से मिलने के लिए मोर महल में गए और उन सब को अपने सामने बुलाकर बोले, तुम सब ने बड़ी ही बेपरवाही से 6 महीने इस मोर महल में गुजारे हैं। क्या तुम में से अभी भी कोई आदमी ऐसा है जिसने कोई कविता लिखी हो और हमें सुनाना चाहता हो? उन 100 आदमियों में से सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो आगे आया और उसने कहा, महाराज मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। इन 100 आदमियों में से केवल वे ही एक ऐसा आदमी था जिसने मोर महल की इंद्र सभाओं में भाग ना लिया था और अपने मन के विचारों को शब्दों में बांधता रहा। जबकि दूसरे लोग शराब पीते थे और झूमते थे, वह एकांत में बैठकर अपनी कविताएं पढ़ता था और आप ही खुश होता था। जैसे जंगल में मोर आप ही नाचता है और आप ही देखकर खुश हो जाता है। महाराज ने अपने मंत्री से कहा, यह 100 आदमी भी कवि ना थे, केवल आराम के भूखे थे। जब यह कैद में थे और इनकी आंखें अपनी दुर्दशा पर रोती थी और चूंकि उस वक्त इनका जीवन बड़ा ही दुखमय था, इनको अपने जीवन से प्यार ना था, उस समय इन्होंने कविताएं की और उन सब में अपने भाग्य के अंधेरों का वर्णन किया। जब वे दिन बीत गए और वे काली घटाएं गुजर गई तो इनके काव्य और कल्पना की कला भी गायब हो गई। यह दुख के दिनों के कवि हैं और सुख के समय के कलाकार नहीं हैं। इन्हें धक्के देकर महल से निकाल दो। इसके बाद महाराज ने उस साधु स्वभाव और बेपरवाह आदमी की तरफ इशारा करके कहा, यह सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक ही बराबर है। यह दुख की रात में भी कविता करता है और सुख के प्रभात में भी कविता करता है। यह मौत के काले रास्ते पर भी कविता करता है और जीवन की सुंदर घटाओं में भी कविता करता है। यह इसका स्वभाव और इसका जीवन है। ये कविता किए बिना रह ही नहीं सकता। यह सच्चा कवि है। यह 1000 कंकड़ों में से एक हीरा है। हमने इसे आज से ही अपना राजकवि नियुक्त कर दिया है। हम इसे मुंह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें रोज दरबार में आकर एक दोहा सुना जाया करे। राजा की आज्ञा का पालन हुआ और उस आदमी को राजकवि नियुक्त कर दिया गया। वह कवि रोज महल में आकर राजा को एक दोहा सुनाता। 3-4 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा, परंतु 5वें दिन वह कवि खुद नहीं आया और उसने एक चिट्ठी भेज दी। मंत्री ने वो चिट्ठी खोली और राजा को बताया। चिट्ठी में लिखा था, आदरणीय महाराज, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं अपने विचारों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। मंत्री ने आगे कहा, महाराज ये आदमी कितना अभागा है। महाराज ने कहा, नहीं, ये अभागा नहीं है, यह कवि है। अगर आज तुम्हारे पिता यानी मेरे पहले के मंत्री जिंदा होते तो साहित्य के मंदिर के इस पुजारी के पांव पकड़ लेते। यह आज़ाद है और यह आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वह गुलामी की कविता करेगा। यह आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का सबसे अधिक अपमान होगा। ये सुनकर मंत्री की आंखें खुल गई। परंतु कहानी अभी खत्म नहीं होती।
नौगढ़ राज्य के महाराज चंद्रसेन की प्रसिद्धि अब चारों ओर फैलने लगी। आसपास के कई राज्यों में ये बातें होने लगी कि महाराज चंद्रसेन से बढ़कर कला, संगीत और कवियों का पारखी इस पूरे संसार में कोई नहीं है। जहाँ भी कला और साहित्य की कोई चर्चा होती, लोग महाराज चंद्रसेन का उदाहरण देने लगते। उन्हीं के पड़ोस के राजा वीर प्रताप बिल्कुल इससे उल्टे स्वभाव के थे। उन्हें कला, संगीत, कविताएं आदि बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे इन सब बातों को समय की बर्बादी मानते थे। वे मानते थे कि सुख का आधार धन है, न कि गीत, संगीत या कविताएं। उनका विचार था कि जितना समय कोई आदमी गीत, संगीत या कविताओं में लगाता है, यदि उतना समय किसी और काम में लगाएगा तो वह जीवन में ज़्यादा सुखी बन सकेगा, जिससे राज्य भी तेजी से प्रगति करेगा। यही कारण था कि उन्होंने अपने राज्य में गीत, संगीत, कविताएं आदि सब पर प्रतिबंध लगा रखा था। लोगों को आदेश था कि यदि कोई भी व्यक्ति गीत, संगीत या कविताएं करता हुआ पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा। उनके इस आदेश के डर से पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति ये काम नहीं करता था। परंतु जब कला प्रेमी राजा चंद्रसेन के बारे में वीर प्रताप सुनता तो उसे बड़ा ही क्रोध आता। वह महाराज चंद्रसेन की प्रसिद्धि से जलने लगा। जब वह दूसरे राज्य के राजाओं से मिलता और वे लोग चंद्रसेन की प्रशंसा करते तो मन ही मन में वीर प्रताप जल भुन जाता, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसने नौगढ़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा वीर प्रताप की सेना बहुत ही बड़ी थी, इसीलिए वो ये युद्ध जीत गया और राजा चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया गया। अब उसने नौगढ़ राज्य पर भी कब्जा कर लिया था और यहाँ पर भी गीत, संगीत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐलान करवा दिया कि अब नौगढ़ राज्य में भी कोई व्यक्ति गीत, संगीत, कविताएं आदि नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, राजा वीर प्रताप नौगढ़ राज्य के एक जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां अचानक एक गड्ढे में घोड़े का पैर पड़ जाने से घोड़ा गिर गया, जिसका परिणाम ये हुआ राजा भी गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद एक बड़ी ही मधुर धुन सुनकर उसकी मूर्छा टूटी। वह धुन उसे बड़ा ही सुख दे रही थी। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके भीतर पुनः शक्ति का संचार हो रहा हो। ये धुन सुनकर राजा की सारी पीड़ा और थकान जाती रही। वह मंत्रमुग्ध होकर उस धुन की ओर चल पड़ा जिधर से वो आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने देखा एक बालक पेड़ के नीचे बैठकर अपने में ही डूबा हुआ बांसुरी बजा रहा है। राजा उसके करीब बैठ गया। धुन पूरी होने पर राजा ने उससे पूछा, तुम यहाँ एकांत में जंगल में बांसुरी क्यों बजाते हो? बालक बोला, मैं छिपकर बांसुरी इसलिए बजाता हूँ क्योंकि राजा ने संगीत पर प्रतिबंध लगा रखा है, परंतु फिर भी मैं इसलिए बजाता हूँ क्योंकि इससे मुझे बड़ा ही अद्भुत आनंद मिलता है। राजा की समझ में आ गया कि सुख सिर्फ भौतिक साधनों और धन में ही नहीं है, संगीत बजाने में और उसे सुनने का सुख अलग है। उसे संगीत और कला की शक्ति का पता चल गया था। महल में वापस लौटकर उसने ये ऐलान करवा दिया कि अब नौगढ़ राज्य और उसके अपने राज्य में भी संगीत, कला और कविताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। जो आदमी चाहे संगीत बजा सकता है, कविताएं सुना सकता है। साथ ही साथ उसने राजा चंद्रसेन को कारागार से बाहर बुलाकर उन्हें उनका राज्य सौंपते हुए ये कहा, राजा चंद्रसेन, मैंने जो भी व्यवहार आपके साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। आज मुझे संगीत, कला और कविताओं की शक्ति का एहसास हो गया है। अब आप अपना राज्य संभालिए। ये कहकर राजा चंद्रसेन को राजगद्दी पर बिठा दिया गया और राजा वीर प्रताप अपने राज्य की ओर लौट गया। अब दोनों राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंध था और चारों दिशाओं में गीत, संगीत, कला और कविताओं की धूम थी। पहले समय की बात है, फारस नाम के एक देश में
एक बादशाह राज करता था। एक बार एक काजी उस बादशाह के पास गया। बादशाह उस काजी का बहुत ही सम्मान करता था, क्योंकि काजी को धार्मिक बातों का जानकार माना जाता था। बादशाह काजी के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। यद्यपि बादशाह स्वयं तो विद्वान नहीं था, परंतु काजी से पूछने के लिए उसके पास कुछ सवाल थे। बादशाह उन सवालों का जवाब पाने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। जब काजी बादशाह के सामने उपस्थित हुआ तो बादशाह ने उससे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ पर बैठता है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है। और तीसरा प्रश्न था कि वह क्या करता है। बादशाह ने काजी से कहा, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दोगे तो मैं आपका ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। काजी ने सोचा, बादशाह द्वारा पूछे गए प्रश्न अवश्य ही बहुत कठिन हैं। उसने बादशाह की खूब प्रशंसा की और 8 दिन का समय मांगा। काजी 8 दिनों तक उन प्रश्नों के उत्तर सोचता रहा, किंतु उसकी समझ में कुछ भी ना आया। तब समय बढ़ाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बना लिया और बादशाह के पास संदेश भिजवा दिया कि जैसे ही उसकी तबीयत सुधर जाएगी वह उन प्रश्नों के उत्तर दे देगा। काजी रोज परेशान रहने लगा। उसके यहाँ पर एक नौकर था। नौकर से अपने मालिक की परेशानी देखी नहीं गई। आखिर एक दिन नौकर ने पूछ ही लिया, हजूर आपकी परेशानी का क्या कारण है। काजी ने पहले तो उसे टालना चाहा, किंतु नौकर जब उसकी परेशानी का कारण जानने की बहुत ही जिद करने लगा, तब काजी ने उसको अपनी परेशानी बता दी। असली बात जानकर नौकर ने कहा, हजूर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी जगह मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। काजी ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुम तो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तब नौकर ने कहा, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बहुत से संतों और फकीरों के पास बैठता रहता हूँ, उनके उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनता रहता हूँ। मैं अवश्य ही बादशाह को संतुष्ट कर दूंगा। बड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिर काजी ने उसे इजाजत दे दी। नौकर निर्भीक भाव से बादशाह के पास जा पहुंचा। उसने पहले तो अपना परिचय दिया और फिर काजी के वहां पर ना पहुंचने का कारण बताया। उसके बाद उसने बादशाह से कहा, हजूरे आला आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा, लेकिन वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या चाहते हो। हजूर आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा, किंतु आपको मालूम ही है कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप एक सच्चे इंसान की तरह धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार गुरु को ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य को उससे नीचे बैठना पड़ता है। बादशाह इस बात से काफी प्रभावित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। उसने नौकर को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गया। इसके बाद बादशाह ने कहा, देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, यदि तुम्हारे उत्तर संतोषजनक ना हुए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। नौकर ने बिना किसी डर के कहा, मुझे स्वीकार है हजूरे आला। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ बैठता है। नौकर ने सोचा कि बादशाह को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा, हजूर एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। कुछ ही क्षणों में वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। नौकर ने पूछा, हजूर क्या इस गाय में दूध है। बादशाह ने कहा, अवश्य है। नौकर ने पूछा, कहाँ पर है। बादशाह ने कहा, इसके थनों में है। नौकर ने कहा, यह गलत उत्तर है। दूध गाय के सारे शरीर में व्याप्त है, थन तो केवल उस दूध को बाहर निकालने का साधन है। इसके बाद नौकर ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और पूछा, हजूर सोचकर बताइए
कि क्या इस दूध में मक्खन है? हाँ है, बादशाह ने कहा। नौकर ने पूछा, कहाँ पर है? बादशाह नौकर के इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। तब नौकर ने कहा, हजूर, जिस प्रकार आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूध में मक्खन कहाँ पर है, और आप ये भी मानते हैं कि दूध में मक्खन है अवश्य, उसी प्रकार ईश्वर सारे विश्व में सब जगह पर व्याप्त है, वैसे ही जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है और दूध गाय के शरीर में सब जगह व्याप्त है। जिस प्रकार दूध को पाने के लिए गाय को दूहना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए भी हमको अपने हृदय को दूहना पड़ता है। अब बताइए हजूर, आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला या नहीं? बादशाह ने कहा, हाँ मिल गया। अब तक जो लोग बादशाह से ये कहते थे कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, वे बादशाह की दृष्टि में झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान कम हो गया। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? यह प्रश्न भी बहुत ही अजीब था, क्योंकि लोग ईश्वर को एक व्यक्ति मानते थे। तब नौकर ने एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाया। नौकर ने बादशाह से पूछा, हजूर, जरा बताइए कि इस मोमबत्ती का मुंह किस ओर है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बादशाह ने उत्तर दिया, मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है। नौकर बोला, बिल्कुल ठीक बात है, किंतु इसका प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी दिशाओं में समान रूप से देखता है। नौकर का जवाब सुनकर बादशाह काफी प्रसन्न हुआ। वह नौकर के ज्ञान से काफी प्रभावित भी हो रहा था। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले नौकर ने बादशाह से कहकर काजी को बुलवा लिया। काजी ने जब नौकर को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब नौकर ने काजी को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां वह स्वयं बैठा था, यानी सिंहासन पर, और बादशाह को उस स्थान पर बिठा दिया जो काजी के लिए था। इसके बाद नौकर बोला, हजूर, ईश्वर यही करता है, वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक बना देता है और रंक को बादशाह बना देता है। संसार में सदा यही होता रहता है। कभी किसी वंश का उत्थान होता है तो कभी उसका पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान मिलता है और कभी किसी और को। इतनी बातें बताकर नौकर चुप हो गया। बादशाह को अब अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल चुके थे। वह नौकर से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने नौकर को अपने काजी के रूप में रख लिया। अब बादशाह का मन शांत भी था और प्रसन्न भी कि उस नौकर के रूप में उसे एक बुद्धिमान काजी मिल चुका था।